सर सबसे पहले आपका ऑल इंडिया मीडिया में सर स्वागत है सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर आप। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने औरंगाबाद से चल कर आए और अपनी बात को रखने के लिए हमने आप समय दिया, इसलिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद आपका सर। चैनल को धन्यवाद देता आपको धन्यवाद सर मेरे पूरे टीम की तरफ से सर। सर ये बताइए सर, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना तो फॉर्म फिलअप हुआ है सर, कितना हो चुका है सर ऑलमोस्ट, कुछ आइडिया है सर आपको? हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि अभी हमारा पंचायत जो है से जी पहले आपका ग्रामीण था जी। और नोटिफिकेशन हो गया नगर पंचायत में। नगर पंचायत में जिस तरह से हम लोग कार्य किए ग्राम पंचायत में, उस तरह से नगर पंचायत का कार्य हो नहीं पा रहा है। जिस तरह से आवास का है, आवास के मामला में जिस रफ्तार में होना चाहिए हम लोग आपका उसका ऑनलाइन कराने के बाद आपको जो उसके मापदंड था उसके अनुकूल है से लोगों को हमने चयन करवाया। और कुछ लोग आपका जो एक्टिव है वो तो करा पाए, लेकिन जो थोड़ा सा देहात टाइप के हैं और जो बेचारे मजदूरी करने वाले हैं उन लोग वहाँ पर तत्पर नहीं रहते हैं, और जो वहाँ तत्पर है वो तो आपको प्राप्त कर ले रहा है, वो आपका उसका मिल जा रहा है, लेकिन जो एक्टिव नहीं उसको दिक्कत है। ऐसा आपका प्रधानमंत्री आवास लोग लाभुक लिए हैं। अच्छा हमारा पंचायत विकास किया है और हमारे आवास में भी आपको बहुत अच्छे मतलब करीब हम अपने रीजन में जब मुखिया थे, अभी नोटिफिकेशन में नगर पंचायत के अपने रीजन में माने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस योग्य थे, उसको मैंने नहीं देने का काम किया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आपके पंचायत में सर अभी वृद्धा पेंशन क्या स्थिति है सर? वृद्धा पेंशन करीब ऐसे लोग का आपका जो उस योग्य थे करीब होंगे। बिहार तो सर अभी 400 से 1100 कर दिया गया सर, यहाँ कुछ प्रोसेस हुआ है कि नहीं सर झारखंड में? नहीं, यहाँ तक 1000 है, पहले ही से था आपके पहले ही से था सर। नहीं, झारखंड से मैंने बिहार का तुलना किया जाए तो अभी आपका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार आपको किया है, लेकिन झारखंड पहले ही से 1000 रुपये था सर। बिहार में सर प्रोसेस था सर कि जितने मुखिया थे सर उनको ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा रहा था, ऐसा कुछ झारखंड कुछ कदम उठाई है क्या सर आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए? कहीं हम लोग भी प्रशिक्षण दिया जाता था रांची में आपको जी। हर एक मुखिया के उसमें के चयन होते थे, और जो उस तरह से थोड़ा सा एक्टिव थे जो उसमें लिस्टिंग होता था कि इसमें कौन मतलब एक्टिव है, वहाँ से ही आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयन करके भेजा जाता है। सर अभी आपके सर विधवा पेंशन की स्थिति है सर पंचायत में सर? वृद्धा पेंशन जी सर, विधवा पेंशन सर। विधवा पेंशन जी सर। विधवा पेंशन करीब आपका लगता है कि यहाँ पर मेरा पंचायत जी सर कितना है अभी? जी लगभग अभी बताया जा रहा है कम से कम और नहीं तो 300-350। बहुत अच्छा जी सर। आपके पंचायत में जो आंगनबाड़ी है सर, जो 7 दिन जो डाइट मिलता है बच्चों को खाने के लिए, तो इसमें सर कभी परीक्षण किए हैं सर? टाइमली मिलता है कि नहीं मिलता है कुछ? नहीं सर, उसमें आपको हम लोग परीक्षण में किए, बहुत दबाव ही बनाए जी। उन लोग केवल आपको समझिए खाना पूर्ति करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। और कुछ लोग हैं से आपका जो उस तरह का है मने करते भी हैं, लेकिन कुछ अधिकतर ज़्यादातर है सर लोग हैं से उसका खाना पूर्ति होता है। तो इसमें सर कभी एक्शन नहीं लिए सर अपने स्तर से आप? नहीं, एक्शन लिए हम लोग। आपको उसका जो वरीय पदाधिकारी CDPO हैं जी, और उसको जिला के माध्यम से मैंने हमने उसका अवगत कराया जी। और उसमें कहीं आपका जांच भी हुआ जी। और उसका, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोग का कहना है कि टाइमिंग हम लोग को नहीं आ पाता है, हम लोग को जो मिलता है ऐसे करते हैं। बच्चे लोग के आप लोग कुछ लोग आते नहीं हैं, जानबूझ करके नहीं आते हैं, जो बच्चे आता है उसको हम लोग देते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हम करते हैं, मैंने उन लोग अपना सफाई देने का काम किया है। लेकिन हम लोग जब वहाँ पर गए तो जितना रजिस्टर में नाम अंकित था उतना बच्चा छात्र छात्राएं उपलब्ध वहाँ नहीं थे सर। आपके सर पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल है सर, जो SC ST पर जाते हैं पढ़ने बच्चे जाते हैं, तो सर कभी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी स्कूल में कभी सर आप निरीक्षण किए हैं सर पढ़ाई ठीक से होती है बच्चों लोग की, या ध्यान दिया जाता है नहीं जाता है सर? सबसे पहले मुखिया बनने के बाद हम स्कूल के निरीक्षण किए थे सबसे पहले जी, क्योंकि हमारा मिशन था कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज पर एकदम पूरा कड़ी नजर था मेरा। अच्छा, सबसे पहले हम वादा भी किए थे कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मेरा शिक्षा ही रहेगा। जितने भी टीचर पहले लोग आपका थोड़ा सा शिथिलता था, लेकिन हमको मैंने जैसे आपको चुनाव जीते टाइमली आना टाइमली जाना, क्योंकि हम बराबर रीड करते थे। अच्छा मतलब रहा शिक्षा का। सर आपके कमी सर आपको क्या लगता है सर कि ये होना बहुत जरूरी है? कुछ सरकार से कुछ निवेदन करना चाहेंगे आप? हाँ, सरकार से निवेदन करना चाहेंगे। पहले आप तो शिक्षा के बारे में, जब तक शिक्षित न होगा तब तक कुछ विकास न होगा। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि समान शिक्षा लागू करे। अभी आप देखते होंगे कि आपका
जो आपको सब चीज़ से परिपूर्ण है, उसका बच्चा समझ के पढ़ रहा है। उसका आपका अभी जो कंडीशन है, सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन सिस्टम हो गया, कंप्यूटराइज हो गया। लेकिन आप स्कूल में जा करके देखिए, आपको जो प्राइमरी स्कूल के उसमें कितने कंप्यूटर चल रहे हैं, कहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था है। अभी भी अगर बच्चा के सर्वे किया जाएगा तो जिस तरह से मैंने होना चाहिए, जितना भी हमारा जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुकूल नहीं है। और कुछ सर कहना चाहेंगे सर, सरकार से अपील करना चाहें कुछ? हाँ, सरकार से कहना चाहेंगे, पहला नंबर आपको समान शिक्षा लागू करें जी। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ और ये जो आपका खास करके जो आपका मुद्दा बना हुआ है धार्मिक नाम पर, उसको कम से कम उसको आडंबर को है ना वो हटाया। धर्म के नाम पर जो आपके जितने भी सरकार से हम खासकर केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, धर्म के नाम पर नहीं, शिक्षा के नाम पर आपका, चाहे वो चुनावी मुद्दा हो, पहले नंबर आपको शिक्षा पर रखें, दूसरा नंबर स्वास्थ्य पर रखें, तीसरा नंबर आपका जिस तरह से भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करने के रखें। हम सरकार से ही आग्रह करना चाहेंगे। 3 को मेरा मुख्य मुद्दा मान रहेगा। सर एक बार अपना पुनः परिचय फिर दिए सर। मेरा नाम सरोज कुमार कुशवाहा और हम रहने वाले आपको हरिंग पूर्वी पंचायत मुखिया हुए जी, और प्रखंड हरिंग हुआ, जिला पलामू, जी। झारखंड राज्य हुआ। धन्यवाद सर। योग के साथ।